जितने भी पेपर होते हैं उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की आने के बाद यूट्यूब पे आपको देखने को मिलता है और रोज नए नए कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगे। ये चीजें तभी खत्म होती हैं जब फाइनल कट ऑफ जारी कर दिया जाता है। लेकिन कट ऑफ बनाने के पीछे का रीजन यही होता है कि बच्चों को ये क्लियर हो पाए कि कितना नंबर होने पे रनिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि महिलाओं का कट ऑफ कितना जा सकता है, वो भी तब जब फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने पहला कट ऑफ जरूर देखा होगा। जितने भी कट ऑफ तैयार किए जाते हैं वो चीज अनुभव के आधार पे ही तैयार किए जाते हैं और ये कट ऑफ कभी भी गलत हो सकता है। कुछ बच्चों से पूछा भी जाता है कि कितने नंबर आपके हैं और उसी आधार पे ये कट ऑफ तैयार कर लिया जाता है। तो मतलब कुल मिला के 2 आधार होता है। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए मेरे नंबर आए 200, मैं लोगों से बताऊंगा 230। अगर मान लो मेरे आगे 150, भाई मार्केट में थू तो करानी नहीं है। लोगों से अगर कहूंगा कि मेरे 150 नंबर है, मैं तैयारी कर रहा था, तो कितनी बेइज्जती होगी। तो लोग अपनी छवि अच्छा करने के लिए भी बता देते हैं भैया मेरे नंबर 230 हैं। यही रीजन है कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल का पिछले जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बताए गए कट ऑफ फेल साबित हो रहे हैं। भाई लोग सही बता ही नहीं रहे हैं। तो क्लियर तो भाई कोई नहीं बता सकता। आप ही झूठ बोल रहे हो तो हम लोग कहाँ से कट ऑफ बताएंगे। लेकिन जिस हिसाब से पेपर का लेवल था उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके कितने नंबर हों तो आप रनिंग कर सकती हो, इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। अगर जनरल वर्ग की कोई भी महिला 175 के आसपास है तो वो बिना कुछ सोचे समझे रनिंग कर सकती है। ये नंबर और भी कम हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर आपके नंबर इसके आसपास भी हैं तो आप रनिंग करना, क्योंकि बाद में अफसोस हो उससे बेस्ट है कि अभी मेहनत कर लिया जाए। अगर यही बात करें कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितने जा सकता है तो लगभग 2 से 3 नंबर यानी कि 172 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है। वहीं अगर देखें ओबीसी का तो लगभग 170 के आसपास रह सकता है कट ऑफ। और एससी की बात करें तो 165 प्लस। वहीं एसटी की बात करें तो 150 के आसपास अगर नंबर है तो वो रनिंग कर सकती हैं। ये नंबर और भी कम हो सकता है, ये मैं हमेशा कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 60,244 पदों में 15% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और इन 15% का लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है रनिंग के लिए। लड़कियों को इस वजह से भी ज़्यादा बुलाया जाता है, जैसे कुछ वैकेंसी में कम बुला लिए जाते हैं, कुछ में ज़्यादा बुला लिए जाते हैं। मतलब किसी वैकेंसी में 3 गुना, किसी में 4 गुना, किसी में 5 गुना। तो इसमें उम्मीद यही कर सकते हैं कि लगभग 5 गुना बुलाए जाएंगे। तो 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के पीछे का मेन रीज़न यही होता है कि लड़कियां फिजिकल में ज़्यादा बाहर हो जाती हैं। इसके बावजूद भी अगर फिजिकल में ज़्यादा बाहर होती हैं तो और भी बच्चों को कट ऑफ कम करके यानी कि मेरिट कम लगा के रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, यानी कि आपको रनिंग के लिए बुलाया गया है तो आप बेहोश ना हो, आप रनिंग क्वालिफाई ना पाएँ, इसके लिए अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। पिछले वैकेंसी में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप सेलेक्ट हुए थे यानी कि फिजिकल क्वालिफाई हुई थी या फिर नहीं हुए थे, ये मायने नहीं रखता है। इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपका लक्ष्य क्या है, इस बार सेलेक्ट होना है या फिर आपको फिजिकल से दोबारा बाहर होना है, इस चीज़ का निर्णय आपको अभी लेना है। क्योंकि ये नवंबर का लगभग दूसरा सप्ताह चल रहा है। नवंबर के तीसरे सप्ताह के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। उसके 1 सप्ताह के आसपास ही डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मान के चलिए दिसंबर के लास्ट तक रनिंग करा लिया जा सकता है, लेकिन हो सकता है ना भी कराया जाए, क्योंकि भाई पेपर के न्यूज़ को कंफर्म नहीं कह सकते, हो सकता है जनवरी में भी जा सकता है। तो लगभग 2 महीने के आसपास का आपके पास टाइम है और ठंड की शुरुआत हो गई है। ठंड में वैसे भी आपको पता है कि शरीर लगभग 3-4 चक्कर ले लेती है गर्म होने में। तो उसके लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो जो लोग जितना भी कट ऑफ बता रहे हैं आप सबको सही मानिए। फाइनल कट ऑफ तभी क्लियर हो पाएगा जब भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन इतना तो श्योर है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर होने पे कि आपको रनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आप सबके कट ऑफ को सही मान के रनिंग करते रहो। बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे कि यूट्यूब चैनल पे कट ऑफ ज़्यादा या फिर बहुत कम क्यों बताई जाती है। इसके पीछे का रीज़न होता है संतुष्टि। आप खुद ही देख लीजिएगा आपका जितना नंबर है, किसी भी वीडियो में अगर कट ऑफ उतना बताया जाता है तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे और कोई फालतू कमेंट नहीं करोगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बताया जाता है तो आप फालतू कमेंट करोगे। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि मेरे पसंद वाली चीज़ें होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और नहीं पसंद वाली चीज़ें होंगी तो मुझे बुरा लगेगा। ये सबके साथ होता है। और बड़े यूट्यूब चैनल ज़्यादा कट ऑफ क्यों बताते हैं भाई, पहले तो रीज़न ये है कि पिछली बार अगर कम बता दिए तो कम हो गया, तो इस वजह से वो ज़्यादा बता देते हैं। बढ़ के चलना ठीक होता है, क्योंकि उनको इतनी गालियाँ पड़ती हैं ना कि बाद में कान से खून निकलने लगता है। यही रीज़न है कि वो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि उनके पास इतने ज़्यादा स्रोत है कट ऑफ निकालने के लिए, इस वजह से भी वो फेल हो जाते हैं। जैसे गूगल फॉर्म भराया जाता है कि आप अपना नाम डालो कि शिफ्ट में पेपर हुआ कितना सही हुआ, तो बच्चे भी उनके बाप निकल जाते हैं।
उनके नंबर बनते हैं 180, वो डालते हैं सीधे 230। भाई उस हिसाब से कट ऑफ निकालने पे ऑब्वियस है कि कट ऑफ ऊपर चला जाता है। पहले बच्चे सही बता देते थे, लेकिन अब तो भाई वो कुछ और ही दिखाते हैं। यही रीजन है कि कुछ समय से जो भी वैकेंसी आ रही है उसके कट ऑफ एकदम ही गलत हो जा रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का देख लीजिएगा, लगभग 70 या 65 के आसपास रोजगार वितंकित ने बताया था, और बाद में पता चला कि नंबर घटते घटते 50 के आसपास आ गया था, और बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकल से बाहर हुए थे और बहुत गालियाँ भी पड़ी थी। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गलती आपके साथ ना हो जाए और आप भी आंख बंद करके विश्वास ना कर लीजिएगा। इसी वजह से रनिंग करते रहो। बाकी आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में डजंट मैटर, मुझे भी मायने नहीं रहता, क्योंकि 2-4 लोग फालतू कमेंट करते रहते हैं। भाई ये सारी चीज़ें चलती हैं, सब अच्छा मुझे मिल जाएगा तो बुरा किसे मिलेगा, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि रनिंग करो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर आपका नंबर बना है ना तो बहुत जी जान लगाने के बाद ही बना है। बहुत सारी लड़कियां इस बार भी पेपर अच्छा नहीं कर पाएंगी, उनसे जाके पूछना। तो अगर आपको मौका मिला है तो मौके को बजाओ। बस यही कहूँगा कि जान लगा दो या फिर जाने दो। अगर आप चाहती हो इसके बाद किसी भी वैकेंसी का फॉर्म ना भरना पड़े, यानी कि 2000 ग्रेड पे का तो ना ही भरना पड़े, तो आप इस बार अच्छे से रनिंग करके क्वालिफाई कर ले जाओ। और इतना श्योर है कि अगर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा ना तो आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। भाई पिछले वैकेंसियों में जाके देखो, लड़कियां इतना ज़्यादा फिजिकल में बाहर होती आई हैं। यही रीज़न होता है कि सब लोग प्रेशर डालते हैं कि भाई रनिंग करो रनिंग करो। चाहे अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही रनिंग में ख़राब हो तो आप कोई भी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लो, यानी कि जो फिजिकल की तैयारी कराते हैं वहाँ ज्वाइन कर लो। 2-4 हज़ार फीस लगेगा, 1-2 महीने की बात है। रनिंग क्वालिफाई करा देंगे उसी हिसाब से, डाइट चार्ट उसी हिसाब से, प्रैक्टिस उसी हिसाब से, हर चीज़ कराएंगे। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो कर्ज लेके करो, क्योंकि पहले सैलरी में ही सभी किस्तें भरी जाएंगी। जितने भी कर्ज आपके हैं ना सब चुकता हो जाएंगे। अगर आपके लिए नौकरी इंपॉर्टेंट है, समाज में आपको परिवार का नाम रोशन करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो आपको इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। दुनिया लेती है, आपको भी लेना पड़ेगा। बाकी इतना मैं कहूँगा कि कट ऑफ एक्चुअल में कितना जाएगा ये तभी क्लियर होगा जब रिजल्ट जारी होगा। लेकिन इतना है कि रिजल्ट जारी होने के बाद ही रनिंग करूँगी, ये गलत फैसला हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फैसला जिसने भी अभी तक लिया है उनका फैसला गलत ही होता है। तो आप ऐसा फैसला ना लें, इसीलिए आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग रनिंग कर रही होगी। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे। कोशिश करिएगा कि ग्राउंड में रनिंग करिएगा। इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा फिजिकल के दिन की, क्योंकि वहाँ पे भी आपको रनिंग ग्राउंड में ही कराया जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस भी वैसा ही करना चाहिए जैसा हमें फिजिकल में दौड़ाया जाता है। बाकी आप लोग अच्छे से दौड़ो, सेहत का ध्यान रखना, अच्छे से खाते पीते रहना, पैर को बचा के रखना, बाइक कम चलाना, और मारपीट नहीं करना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने पे दिक्कत हो जाएगी। अगर अभी तक आप लोग सेफ बचे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि सबका जवाब दे पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे 2-2, 300 कमेंट आते हैं। वहाँ पे सबको कमेंट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम चलाने की आदत भी है तो वो ओपन करता हूँ, तो वहाँ से मैं जाके लोगों के मैसेज का जवाब दे देता हूँ। तो इंस्टाग्राम आईडी आपको सामने दिख रही होगी, इसको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।